नमस्कार। कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक गणित के अंतर्गत वर्ग संक्रिया करने जा रहे हैं और इसके लिए हम सूत्र निखिलम का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र से आधार विधि और उपाधार विधि दो विधियां हैं, इसमें उनके द्वारा हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये विधियां अलग अलग प्रकार से उपयोग में ली जाती है। पहले अपन देखते हैं आधार विधि से वर्ग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो पहले हम एक संख्या है हमारे पास 17, इसका वर्ग ज्ञात करेंगे निखिलम की आधार विधि से। तो आधार विधि का सूत्र है संख्या प्लस विचलन फिर विचलन का स्क्वायर। संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। सूत्र लगाने से पहले हमें आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार का चयन हम 10, 100, 1000 इनमें से करते हैं। चूंकि 17 है वो 10 के नज़दीक है, इसलिए इसका आधार होगा 10। तो यहाँ आधार हो जाएगा 10। आधार ज्ञात करने के बाद हम विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन का मतलब है संख्या है वो आधार से कितनी अधिक है या कम है। जैसे 17 है वो आधार से 7 अधिक है, तो विचलन आ जाएगा 7, प्लस में आएगा ये। यदि संख्या है वो आधार से कम होती है तो विचलन है वो माइनस में आता है। तो यहाँ पर अधिक है इसलिए ये प्लस के साथ है। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए पहले हम संख्या लिखेंगे प्लस विचलन फिर है विचलन का स्क्वायर। 17 प्लस 7 है वो 24 हो जाएंगे और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहाँ पर जो दो खंड है, लास्ट खंड में जो अंक है उनकी संख्या है वो आधार में 0 के बराबर होगी। यहाँ पर आधार में 1 0 है, तो यहाँ पर लास्ट खंड में एक ही अंक रहेगा। इसका मतलब है जो यहाँ से 4 है उसको हम प्रथम खंड में कर देंगे। तो ये इस प्रकार आ जाएगा। 4 है वो 4 के साथ जुड़ जाएगा। तो 17 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा 289। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं। $95 का वर्ग। इसमें भी हम आधार विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि संख्या है वो आधार 100 लेने पर उसके नज़दीक है और विचलन है वो कम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आधार हम लेंगे 100, क्योंकि संख्या है वो 100 के करीब है। विचलन आ जाएगा यहाँ पर -5, क्योंकि संख्या है वो आधार से कम है इसलिए माइनस आएगा और 5 कम है इसलिए -5। तो ये सूत्र लगेगा संख्या प्लस विचलन। ये प्लस पहले से ही है, अब विचलन है वो माइनस में है इसलिए हम इसको कोष्टक में लिखेंगे। फिर विचलन का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर करेंगे। ये प्लस इंटू माइनस से गुणा होगी, प्लस इंटू माइनस करने पर -5। -5 का वर्ग है वो प्लस के 25 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 5 25। तो ये 90, 25। अब यहाँ पर आधार में 2 0 है,
तो लास्ट खंड है उसमें 2 अंक रहेंगे, तो यहाँ पर पहले से 2 अंक है, इसलिए हम इस लाइन को हटा देंगे। तो यह 95 का वर्ग हमें प्राप्त हुआ। तो ये आधार विधि थी। अब हम आगे देखेंगे उपाधार विधि। कई बार क्या होता है, आधार लेने पर विचलन है वो बड़ी संख्या प्राप्त होती है, जैसे 15, 20 और भी ज़्यादा आ सकती है। तो उस स्थिति में हम उपाधार विधि का उपयोग करते हैं। तो इससे संबंधित एक सवाल हल करते हैं। उपाधार विधि में सूत्र में थोड़ा अंतर आ जाता है। यहाँ पर एक और अंक आ जाएगा उपाधार अंक, बाकी सूत्र सेम है। उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन, फिर ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ पर आधार ज्ञात करेंगे। आधार हम 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। चूँकि ये संख्या 100 के नज़दीक है, तो हम यहाँ पर आधार 100 लेंगे। उसके बाद हमें उपाधार लेना पड़ेगा। उपाधार इस प्रकार की संख्या होगी जिसमें आधार का भाग जाता हो और वो इस संख्या के लगभग करीब हो। जैसे आधार हमारे पास 100 है, तो ऐसी संख्या जिसमें 100 का भाग जाता हो और वो संख्या 225 के नज़दीक हो। तो ऐसी संख्या है 200 जिसमें आधार का भाग जाता है और 225 के करीब है। अब है उपाधार अंक। उपाधार अंक का मतलब है ऐसी संख्या जिसको आधार से गुणा करने पर हमें उपाधार प्राप्त हो। ऐसी संख्या जिसकी गुणा आधार से करने पर उपाधार प्राप्त हो। तो आधार हमारे पास 100 है, 100 को हम 2 से गुणा करेंगे तब हमें उपाधार 200 प्राप्त होगा। तो उपाधार अंक हो जाएगा 2। तो आधार यहाँ पर 100 है, उपाधार 200 है, उपाधार अंक है वो 2 है। अब विचलन ज्ञात करते हैं। यहाँ पर विचलन है वो उपाधार संख्या से ज्ञात किया जाता है। उपाधार हमारे पास 200 है और संख्या हमें दी गई है 225। इसका मतलब है दी गई संख्या है वो उपाधार से 25 अधिक है, तो विचलन आ जाएगा 25 प्लस में। अब हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, 225 का स्क्वायर। पहले लिखेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक है हमारे पास 2, संख्या हमारे पास है 225, विचलन है 25, विचलन का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। पहले कोष्टक को हल करेंगे। 225 प्लस 25 यानी 250, 25 का वर्ग हो जाएगा 625। अब 2 इंटू 250 यानी 500 और इधर है 625। आधार में यहाँ पर 2 जीरो है, इसका मतलब है लास्ट खंड में 2 अंक रहेंगे, यानी 6 है वो इस खंड में हम जोड़ देंगे। तो इसमें हम 6 जोड़ेंगे 506 आ जाएंगे और इधर है 25। अब ऑब्लिक को हटाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी 225 का वर्ग।